डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ ऑफ कैंपस जॉब अपॉर्चुनिटी फ्रॉम पीडब्ल्यूसी, जिसको हम बिग फोर या टॉप फोर कंसल्टिंग फर्म में भी बोलते हैं। आपने डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी और ईवाई का नाम सुना होगा। तो इनको चार टॉप की जो कंसल्टिंग फर्म बोलते हैं, और इनमें जो पीडब्ल्यूसी है ये अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू आप बोल सकते हो कि सेकंड नंबर पे है, बट ये चारों मेन जो है वो कंसल्टिंग फर्म में आपके आती हैं। अब यहाँ पे पीडब्ल्यूसी में जो है वो अपॉर्चुनिटी निकली है। ये मैं थोड़े दिन पहले गुड़गांव गया था, तो मेरे वहां पे एक स्टूडेंट ने ही मेरे को भेजा है कि सर आपने जो है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए आप बना सकते हो और उनको बता सकते हो, क्योंकि जो फ्रेशर्स हैं वो भी एलिजिबल है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि 2025 पास आउट जिन्होंने अभी अभी मतलब मई जून में अपना जो है वो क्वालिफाई किया, अपना पूरा का पूरा बीटेक जो है वो कंप्लीट किया है, या फिर एमटेक कंप्लीट किया है, या फिर एमसी एमबीए कंप्लीट किया है, वो लोग सारे के सारे एलिजिबल है। और उससे पहले वाले तो हैं ही, मतलब 2025 वाले फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज निकली है, तो एसोसिएट में यहाँ पे सबसे पहले फुल स्टैक डेवलपर की है, जनरेटिव एआई की है, एंड डेटा एंड एनालिटिक्स, मतलब डेटा एनालिटिक्स की यहाँ पे पोस्ट जो है वो अलग अलग कैटेगरी में निकली है। और यहाँ पे गुड़गांव में इसकी जो है वो आपकी वैकेंसी रहने वाली है, गुड़गांव में आपको ऑफिस मिलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ऑलरेडी जो है वो इसको 3-4 दिन हो चुके हैं आई को, लास्ट डेट 21 अगस्त है, तो थोड़े दिन आपके रह गए हैं। तो फटाफट से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए करना क्या है, अपना रिज्यूम जो है वो आपको इस पे डालना है, और फिर रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा और उसके बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि एलिजिबिलिटी पता लग गई, रिज्यूम वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अप्लाई करते हैं, अगर उनके पास स्किल नहीं है तो फिर तो ठीक है भैया, हो सकता है कि उनको जॉब वहां पे ना मिले। लेकिन कई लोग होते हैं जिनके पास ऑलरेडी स्किल है, कुछ ना कुछ काम किया हुआ है, लेकिन फिर भी रिज्यूम प्रॉपरली बिल्ड नहीं था, रिज्यूम प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं था, तो इस वजह से रिज्यूम ही सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि सिस्टम ने उसको उठाया ही नहीं। तो इसीलिए रिज्यूम को भी थोड़ा सा जो है वो प्रॉपरली बिल्ड करके अच्छे से बनाना, बेस्ड ऑन इनकी रिक्वायरमेंट आपने वो सारी चीजें मेंशन करनी है। जैसे आपको पता है कि ठीक है मैं एलिजिबल हूं, मैंने बीटेक अभी कंप्लीट किया, या फिर मैंने एमटेक कंप्लीट किया अभी, या एमसीए कंप्लीट किया, तो ठीक है मैं एलिजिबल तो हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। रिज्यूम में इन्होंने क्या मांगा, अगर फुल स्टैक है तो उसके हिसाब से आपके पास जो है वो होनी चाहिए। अगर इन्होंने मांगा डेटा एनालिटिक्स तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्किल होना चाहिए, या फिर जनरेटिव एआई है तो उसके अकॉर्डिंग स्किल होना चाहिए। तो आपको उसके हिसाब से ही रिज्यूम में अपने वैल्यूज को एंटर करना, मतलब नकली भी नहीं, फेक भी नहीं डालना, जो है उसी को डालना है। बट फिर भी अगर आपने कुछ 1-2 पॉइंट डाल भी दिए हैं तो आप 1 महीने के अंदर अंदर फटाफट से उसको प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे पाइथन को तो आपको मेंशन करना ही पड़ेगा अपने रिज्यूम में। पाइथन की डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, इन्होंने यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे ना इसको तो आपको यहाँ पे मिल भी जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया इसका। तो उन्होंने सारी चीजें जॉब की जो डिस्क्रिप्शन है वो सारी चीजें मेंशन कर दी है। तो जितनी भी लाइब्रेरीज है उनके बारे में आपको मेंशन करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट अगर आपके पास है उसकी नॉलेज तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, सीक्वल की नॉलेज है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। तो डेटा एनालिटिक्स में तो यही इंपॉर्टेंट है, पावर बीआई है, टैब्ल्यू है, तो वो सारी चीजें मेंशन कर सकते हो। जनरेटिव एआई में आपको एआई और एमएल से रिलेटेड जो है वो नॉलेज को बताना पड़ेगा, और प्रोजेक्ट्स को जरूर मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एक तरह से पहले तो रिज्यूम को सिलेक्ट करवाने में, और फिर इंटरव्यूज में भी आपको हेल्प करेंगे। तो इसीलिए ये सारे पॉइंट जो है वो आपको प्रॉपरली मेंशन करने पड़ेंगे। तो पहले एक बार गो थ्रू कर लेना। ये देखो मैंने आपको बताया ना, टेंसरफ्लो, पाईचार्ट, पाईटॉर्च है, और यहाँ पे स्काईकिट, ये सारी चीजें उन्होंने मेंशन कर रखी हैं। इवन यहाँ पे कंटेनराइजेशन, एडब्ल्यूएस, क्लाउड से रिलेटेड भी मेंशन किया हुआ है। तो बेस्ड ऑन आपके पास क्या स्किल है आप उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर इन केस थोड़ा बहुत आपको लगता है कि यार इसकी नॉलेज मेरे को ज्यादा नहीं है और मैं 1-2 महीने में कर सकता हूं, तो फटाफट से पढ़ना उसके ऊपर स्टार्ट कर दो। क्योंकि आपको अभी भी मान के चलो कि इंटरव्यू कॉल से पहले पहले आराम से आपके पास 20-25 दिन का या महीने का टाइम होगा, तो उसमें आप फटाफट से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, कोई छोटा मोटा स्किल जो इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। देन ये सारी चीजें आप एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, सर्टिफिकेशन अगर आपने कोई किया वो मेंशन कर सकते हो, और जो भी ऑप्शनल स्किल उन्होंने मेंशन किया वो भी एक बार पढ़ लेना। तो मेन क्या है कि यहाँ पे जो पैकेज है वो भी 7 से 11 इन्होंने हालांकि मेंशन किया, मैंने उससे अपने स्टूडेंट से पूछा और ऑनलाइन भी चेक किया, तो वो मेंशन किया हुआ है कि 7 to 11 के बीच में जो है वो पैकेज रहता है। तो पैकेज भी नो डाउट अच्छा है, और पीडब्ल्यूसी कंपनी भी ऑब्वियसली बहुत अच्छी है। तो आपको स्टार्टिंग के लिए मतलब बीइंग अ फ्रेशर तो डेफिनेटली, और अगर आप ऑलरेडी किसी कंपनी में
जहाँ पे आपको लग रहा है कि भैया जॉब सिक्योरिटी जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकती है, या पैकेज आपको लग रहा है 3 4 5 पे आप ऑलरेडी बैठे हो, तो ऑब्वियसली अपस्किल करके और आप अपना जो है वो हाइक यहाँ पे ले सकते हो। बट सबसे पहले रिज्यूम प्रॉपरली बिल्ड कर लो और बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट आप मेंशन कर दो वो सारी चीजें। और दूसरा 20-25 दिन में अच्छे से मेहनत करो इसके ऊपर, और ऑनलाइन चेक कर सकते हो, कंटेंट बहुत सारा मिल जाएगा कि कैसे इंटरव्यूज की तैयारी करें, क्या क्या चीजें मेंशन करें। बहुत हार्डकोर वाला इंटरव्यू नहीं होता जिसमें पूरा डीएसए जैसे प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस में होता है, बट फिर भी लेवल का तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि डेवलपर में उसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, डेटा एनालिटिक्स में उसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, और जनरेटिव एआई में उसके अकॉर्डिंग। तो बेस्ड ऑन जो है वो इनकी रिक्वायरमेंट आपसे ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो बस यही है मेरी तरफ से, सारे पॉइंट्स नोट करके और आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू।